कई बार आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें एक पायलट बेहद खतरनाक पहाड़ी ढलानों, समंदर के बिल्कुल किनारे या किसी ऊंचे पठार पर बने रनवे पर जहाज उतारता दिखता है, यानी पहाड़ी के बीच में, जहां जरा सी भी चूक का मतलब है कि विमान रनवे से फिसलकर सीधे गहरी खाई या समंदर में जा सकता है। क्रैश। अब सोशल मीडिया में इन्हें मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट्स कहकर दिखाया जाता है, लेकिन असल में इन एयरपोर्ट्स की कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग, अनुशासन और सटीकता की भी है। ऐसे एयरपोर्ट्स में खास तरह के रनवे होते हैं। इनमें से कई को, या कहें पहाड़ी में जो बने होते हैं, उन्हें टेबल टॉप रनवे कहा जाता है, यानी ऐसा रनवे जो किसी पहाड़ या पठार की चोटी को समतल कर बनाया जाता है और जिसके एक या दोनों सिरों पर अचानक गहरी ढलान या खाई होती है। इसलिए यहाँ लैंडिंग के दौरान टच डाउन पॉइंट और डिसेंट प्रोफाइल का बिल्कुल सटीक जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जरा सा भी ओवरशूट यानी आगे निकल जाना या अंडरशूट यानी पहले ही उतर जाना पूरे फ्लाइट के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब भारत में ऐसे कई एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें डीजीसीए चैलेंजिंग या क्रिटिकल कैटेगरी में रखता है, जहां सामान्य एयरपोर्ट से कहीं ज़्यादा सख्त सावधानियां लागू की जाती है। टेबल टॉप रनवे की बात करें तो मैंगलुरु, कोझिकोड जिसे कालीकट भी समझते हैं, लेंगपुई, शिमला, कुल्लू भुंतर के साथ साथ पैक्योंग जो सिक्किम में है और कुन्नूर जैसे एयरपोर्ट्स का जिक्र अक्सर होता है। इन सभी पर नियामक रिव्यू, रनवे एंड सेफ्टी एरिया यानी RESA, EMAS जैसे सुरक्षा उपायों और पायलट क्वालिफिकेशन पर लगातार जोर दिया जाता है ताकि जोखिम को न्यूनतम रखा जा सके। इसलिए अब हम भारत के इन रिस्की रनवे की यात्रा शुरू कर रहे हैं और आपको बताएंगे भारत के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स कौन कौन हैं। तो पहले यह समझना जरूरी है कि टेबल टॉप रनवे को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। यही टेबल टॉप रनवे है जहां अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। अब परिभाषा के हिसाब से ये वो रनवे होते हैं जो किसी प्लेटो या हिल टॉप पर बने होते हैं और रनवे एंड के ठीक आगे जमीन अचानक गिर जाती है, यानी आगे खाई होती है। ऐसे भूगोल में कई फैक्टर एक साथ काम करते हैं। विजुअल इल्यूजन, वैली विंड कहते हैं जिसे अचानक बदलता टेल विंड, कम विजिबिलिटी और सबसे अहम एरर के लिए बहुत कम मार्जिन, खासतौर पर बारिश में और जब ज़मीन गीली हो जाती है या रात के समय जब सब आपको क्लियर दिखता नहीं है। ऐसे में पायलट के लिए बेहद सटीक टचडाउन और तुरंत प्रभावी ब्रेकिंग करनी पड़ती है। इसलिए डीजीसीए और नागरिक उड्डयन सुरक्षा पैनल समय समय पर इन एयरपोर्ट्स का रिव्यू करते हैं और रनवे में ड्रेनेज सिस्टम, फ्रिक्शन मैनेजमेंट, बैरिकेडिंग और RECA जैसे बढ़ाने की सिफारिशें दी जाती है। भारत में टेबल टॉप रनवे की चर्चा करते ही सबसे पहले मैंगलुरु का नाम आता है और उसकी वजह भी है दर्दनाक दुर्घटना का इतिहास। 22 मई 2010 को दुबई से आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX 812 ने रनवे 24 पर अनस्टेबलाइज अप्रोच के बाद बहुत आगे टच डाउन किया। रनवे बचा नहीं, विमान ओवररन होकर सीधे ढलान में गिर गया। 166 यात्रियों में 158 की दर्दनाक मौत हो गई। ये भारतीय नागरिक उड्डयन इतिहास का सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक है। जांच में सामने आया कि फर्स्ट ऑफिसर ने 3 बार गो अराउंड का सुझाव दिया, जबकि वार्निंग्स आई लेकिन अप्रोच जारी रखी गई। इस हादसे ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को ये सिखाया कि टेबल टॉप रनवे पर स्टेबलाइज अप्रोच या SOP से जरा भी विचलन या छेड़खानी, या कहें कि उससे जरा से भी माइन्यूट एरर महंगा पड़ सकता है। दक्षिण भारत में ही एक और हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। 7 अगस्त 2020 को कोझिकोड यानी कालीकट में दुबई से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX 1344 भारी बारिश और कम विजिबिलिटी में रनवे 10 पर उतरी। अब वेट रनवे था, रनवे गीला था। लॉन्ग टच डाउन और हाइड्रोप्लेनिंग के कारण विमान ओवररन कर गया, बाहर निकल गया और करीब 30 से 35 फीट नीचे ढलान में गिरते ही 2 हिस्सों में टूट गया। इस हादसे में 21 लोगों ने जान गंवा दी। इसके बाद बनी हाई लेवल कमेटी ने जो रनवे था उसे 240 मीटर तक बढ़ाने और रनवे एंड पर एनर्जी ऑब्जर्विंग मटेरियल लगाने की सिफारिशें की, ताकि भविष्य में ओवरशूट की स्थिति में विमान की गति जल्दी से जल्द कम की जा सके। अब चलिए हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। मिजोरम का लेंगपुई एयरपोर्ट भारत के सबसे दिलचस्प टेबल टॉप रनवे में गिना जाता है। लगभग 2500 मीटर लंबा है ये रनवे, पहाड़ियों के बीच बना है, लेकिन इसके नीचे कई हिल स्ट्रीम्स बहती हैं।
मॉनसून के दौरान क्रॉस विंड चलती है, अचानक विजिबिलिटी ड्रॉप हो जाती है और इस दौरान लैंडिंग सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट भी माना जाता है जिसे खुद राज्य सरकार ने बनवाया था। और आइजोल जो राजधानी से करीबन 32 किलोमीटर दूर स्थित इस एयरपोर्ट में पूरे मिजोरम की हवाई लाइफलाइन मानी जाती है। यहाँ अप्रोच के दौरान ऑप्टिकल इल्यूजन का जोखिम भी नोट किया गया, इसलिए कैट 1 ILS जैसे सिस्टम लगाए गए। जहाँ पहाड़ है वहाँ ऊंचाई भी है और ऊंचाई एविएशन में अपना अलग खतरा दिखाती है। अब देखिए लेह चलें अगर जम्मू कश्मीर के लिए, कुशोक बाकुला रिम्चो एयरपोर्ट 3256 मीटर की ऊंचाई यानी 10,682 फीट की ऊंचाई पर है। ये भारत का सबसे ऊंचा कमर्शियल एयरपोर्ट है। इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है जिससे इंजन की परफॉर्मेंस और विंग लिफ्ट दोनों प्रभावित होते हैं। आसपास हिमालयी रेंज और दोपहर में उठने वाली वैली विंड्स के कारण यहाँ ऑपरेशंस अक्सर सुबह के समय में सीमित रखे जाते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि लेह में बन रहा नया डोमेस्टिक टर्मिनल 2025-26 के आसपास भारत का पहला ऐसा हाइब्रिड ग्रीन टर्मिनल होगा जो जियोथर्मल और सोलर एनर्जी दोनों से चलेगा। यानी सबसे मुश्किल भूगोल में भी सस्टेनेबल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में ये बड़ा कदम होगा। अब आते हैं हम हिमाचल प्रदेश। हाल में इतनी बर्फबारी देखी है इसमें। शिमला और कुल्लू भुंतर दोनों ही पायलट्स की असली परीक्षा यहाँ लेते हैं। शिमला का जो जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट है लगभग 1230 मीटर लंबा टेबल टॉप रनवे है। इसके चारों ओर गहरी घाटियाँ हैं, ऊंचाई सीमित है और स्पेस की कमी इसे जोखिम भरा बनाती है। अब सालों से रनवे एक्सटेंशन और लैंड एग्जीबिशन पर चर्चा होती रही है, लेकिन वन और भूगोल की सीमाएं आड़े आती है। वहीं दूसरी ओर कुल्लू भुंतर एयरपोर्ट के एक संकरी घाटी में स्थित है। रनवे के पास ही ब्यास नदी बहती है और चारों ओर कई हजार फीट ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ अप्रोच और मिस्ड अप्रोच प्रोसीजन बेहद सख्ती से फॉलो किए जाते हैं और आज भी ये एयरपोर्ट शॉर्ट फील्ड और वैली अप्रोच रिस्क की मांग करता है। अब केरल का कन्नूर एयरपोर्ट भी अक्सर टेबल टॉप संदर्भों में किया जाता है। इसी वजह से DGCA के 2022 के रिव्यू प्लान में इसे चैलेंजिंग टेरेन एयरोड्रम के रूप में शामिल किया गया। अब चलते हैं समंदर की तरफ। लक्षद्वीप का अगत्ती एयरपोर्ट चारों तरफ फिरोजी समंदर से घिरा है। नीला पानी, लेकिन करीब 1204 मीटर लंबा और सिर्फ 30 मीटर चौड़ा ये रनवे पायलट के सामने नो रूम फॉर एरर की सबसे साफ तस्वीर पेश करता है। जरा सी चूक और सीधा समंदर में प्ले। यह एयरपोर्ट पूरे द्वीप समूह की हवाई जीवन रेखा है। इसके रनवे एक्सटेंशन के लिए स्टिल ब्रिज जैसी तकनीकों पर वर्षों से चर्चा की जा रही है, लेकिन क्लाइमेट और पर्यावरण मंजूरी सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ। अब उत्तर भारत अगर आए तो बिहार के पटना का जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट भी लंबे समय से चुनौतीपूर्ण एयरफील्ड माना जाता रहा। ये एक तो शहर के बीचों बीच है और इसका रनवे 2072 मीटर का है, लेकिन एक तरफ रेलवे लाइन है, दूसरी तरफ जू और आसपास है ऊंची इमारतें। इन सब के कारण नॉर्मल ग्लाइड पाथ जो होता है वो प्रभावित होता है। यही वजह है कि यहाँ रनवे एक्सटेंशन अवरोध ऊंचाई कम करने और लैंड एक्विजिशन पर लगातार चर्चाएं होती रही। अब सवाल यही है कि किसी रनवे को वास्तव में रिस्की क्या बनाता है। इसका जवाब सीधा है, लोकेशन और टरेन। रनवे की लंबाई, मौसम और विजिबिलिटी, ऊंचाई और डिसेंट एल्टीट्यूड आसपास के ऑब्स्टेकल है और ये ऑपरेशनल सीमाएं भी हैं। जब ये सारे फैक्टर एक साथ आ जाते हैं तो जोखिम बढ़ जाता है। इसी वजह से DGCA कई एयरपोर्ट को क्रिटिकल घोषित कर वहाँ ओनली ऑपरेशन, खास ट्रेनिंग और सख्त SOP लागू करता है। और 2020 के बाद भारत में टेबल टॉप और चैलेंजिंग एयरपोर्ट्स की सेफ्टी रिव्यू प्रक्रिया और तेज हुई है। कालीकट में एयरपोर्ट की जो रनवे की सीमाएं हैं उसे बढ़ाने, रनवे फ्रिक्शन और ड्रेनेज सुधारने, वहीं बेंगलुरु जैसे एयरपोर्ट पर SOP सख्त रूप से लागू करने, लैंगपुई, शिमला, कुल्लू, कन्नूर, पैक्योंग जैसे एयरफील्ड्स की नियमित समीक्षा, ये सब इसका हिस्सा हैं। अब आखिर में एक यात्री या एविएशन फ़ैन के तौर पर यह समझना जरूरी है कि जिन एयरपोर्ट्स को हम खतरनाक कहते हैं वे दरअसल इंजीनियरिंग और मानव कौशल के चमत्कार हैं। जोखिम भूगोल से आता है, टरेन से आता है, लेकिन सुरक्षा, अनुशासन, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। जहाँ कभी दुर्घटनाएं हुई वहाँ से सीख लेकर सिस्टम और मजबूत किया गया। और सबसे अहम बात, अगर ख़राब मौसम में फ़्लाइट गो अराउंड या डाइवर्ट होती है तो उसे असफलता नहीं बल्कि सुरक्षा की जीत समझा जाना चाहिए, क्योंकि टेबल टॉप, हाई एल्टीट्यूड और शॉर्ट फील्ड एयरपोर्ट्स पर नहीं कह पाना ही पायलट की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो सेफ रहिए और सुरक्षित यात्रा कीजिए।